Brought to you by American Pistachios. लो जी, ओवर के मैदान से हैं हम। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर साहब भी हमारे साथ थे। हालांकि दादा थोड़ा डरा गए, दादा कह रहे हैं कि विराट कोहली ही जिता सकते हैं, अगर वो आउट हो गए तो फिर इधर उधर हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही बोल के गए हैं, डराने वाली बात नहीं, वो सच बोल के गए हैं। विराट कोहली के ऊपर ही निर्भर है, मेसी इस टीम के वही हैं। अगर हाँ बिल्कुल, इस टीम को जीतना है तो विराट कोहली का वहाँ पे खड़े रहना और रन बनाना जरूरी। खड़े रह के बात नहीं बनेगी, रन बनाना जरूरी है, और अगर वो बनेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। विराट कोहली अजिंक्य रहाणे, पहला 1 घंटा इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस गेम टुडे। सही बात है। और चलिए देखते हैं फटाफट कहानी कहाँ खड़ी है। और एक ही नहीं, 1 मिनट रुकिए ना, सवाल आप 5 कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए। ओके। सर थोड़ा पीछे जाइए। लीजिए, आ रहे हैं जी वापस। पूरा ये देखिए कि आज का दिन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रहाणे की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि हम सब विराट की बात करते हैं। रहाणे ने और शार्दुल ने यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में भारत को बचाया। बचपा उनका उंगला शायद अंगूठा टूट चुका है शायद। उनकी वाइफ ने वो कहा भी कि उन्होंने स्कैन तक नहीं कराया। बहादुरी वाली बैटिंग है। और कल भी ही लुक्ड अनफ्लिंचिंग। खास बात ये है वो बैकफुट पे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और उन्होंने देखो क्रीज का सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया है। विराट कोहली क्रीज के आगे खड़े होते, जहाँ थोड़ी सी पेस अगर ज़्यादा हुई विकेट से, तो जैसे वो मिचेल स्टार्क वाला वो गेंद, रिएक्शन का मौका नहीं मिला। वो रहाणे बिल्कुल बैक ऑफ द क्रीज खड़े हुए हैं, वो क्रीज का इस्तेमाल करते, बैकफुट पे अच्छा खेले हैं। स्विंग जो हुई है, स्विंग को नेगोशिएट अच्छा किया रहाणे। ही इज़ बीन ए वेरी वेरी बिग प्लेयर फॉर टीम इंडिया। अनसंग हीरो मैं कहूँगा उनको, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, नाम नहीं होता है, क्योंकि बड़े चुपचाप रहते हैं। और आज उनके बारे में बात हो रही, तो ये बता दूँ, कोई भी टीम वर्ल्ड की ज़रूर चाहेगी कि ऐसा खिलाड़ी जो है वो हमारी टीम में होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे टीम खिलाड़ी हैं कि आप फील्डिंग की बात करो, जहां खड़ा करना वहां वो तैयार हैं। 1 नंबर भेजना है, 6 नंबर भेजना, 5 नंबर, कहीं बल्लेबाजी कराओ, ही इज़ एवर रेडी। सो रहाणे रोल विल बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन बाकी के खिलाड़ी। जैसे हम विराट की तो बात करते ही हैं, पुजारा की बात करते हैं, बट रहाणे का वो पहला इनिंग अगर नहीं हुआ होता, शार्दुल का पहला इनिंग नहीं हुआ होता, तो आज हम ये सब बातें ही नहीं कर रहे होते। हो सकता है यह मैच ख़त्म भी हो चुका होता। सो बिकॉज ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप, इंडिया इस गेम में बना रहा। सही बात है। और उसने सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये भी भेजा है वो ड्रेसिंग रूम में कि भाई अगर शार्दुल कैन, इफ रहाणे कैन, सही बात, सो कैन यू पीपल। और देखिए वो मैसेज पहुंचाना बड़ा जरूरी था। कभी कभार वो चिंगारी की जरूरत होती है ना, वो चिंगारी चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अब रहाणे के बाद कौन है? जडेजा, रविंद्र जडेजा प्योर बैट्समैन ही है। वो मतलब किसी बैट्समैन से कम नहीं है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो जिनकी बल्लेबाजी को बहुत अंडररेटेड किया हुआ है, मानते नहीं है उसकी बल्लेबाजी को। ना उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट में उतना मौका मिलता है, ना बेचारे को यहाँ पे इतना मौका मिलता है। और हर बार ग्रेट प्लेयर, ओह ग्रेट प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उससे बड़ा खिलाड़ी मुझे नहीं लगता है नंबर 6-7 पे भारत के पास कोई है पिछले 6-8 सालों से, क्योंकि हर मैच में बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, आपको बचाता है वैसी सिचुएशंस में। एक बार नहीं, कई बार बचाया। तो भाई रविंद्र जडेजा का रोल बहुत बड़ा होने वाला। और इस पिच के ऊपर अगर वो खड़े रह गए, वो रुकेंगे नहीं, वो रन बनाएंगे, वो रन बनाने वाले नेथन लायन, क्योंकि 5वां दिन है, नेथन लायन क्या रहेंगे? मैं कल देख रहा था, एबी डिविलियर्स ने कहा कि अगर इंडिया जितना नेथन लायन से बॉल ऑस्ट्रेलिया करवाता है, उनको 5 रन एंड ओवर रखे तो इंडिया 100% जीतेगा। उनकी सही टिप्पणी है वो, क्योंकि नेथन, आप उनको ऊपर नहीं चढ़ने देते। बिल्कुल, नेथन लायन इस पिच के ऊपर उतना कुछ है नहीं है। जो आउट भी हुआ है रोहित, वो सीधी वाली गेंद पे आउट हुआ, स्पिन पे कोई आउट नहीं हुआ। रविंद्र जडेजा ने भी जो स्पिन करवाया है वो साइड से स्पिन कराया, जहाँ से रफ है। नेथन लायन के लिए रफ नहीं है, और हमारे पास कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं है सिवाय रविंद्र जडेजा के। और नेथन लायन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं, अनलेस यू स्टार्ट प्लेइंग सम इधर उधर की उल्टी सीधी शॉटें। अगर उनको बल्ले से आराम से सीधे बैट से खेलते रहोगे तो 4-5 रन तो आप निकाल सकते हो उस ओवर में। और एबी डिविलियर की बात सही है, अगर उनको 5 रन निकालते गए, दैट मीन्स कि आपको फास्ट बॉलर को जल्दी लाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर आएंगे, वो थकेंगे, तो जितना थकाओगे उतना बढ़िया है। फिक्र है कि 1 सेकंड सर, आप सबसे मैं अभी बात करूंगा बस। नहीं, ये फिक्र है कि केएस भरत के रन नहीं है, और अभी तक उनकी बैटिंग वैसी दिखी भी नहीं है, क्योंकि वही बात है ना, 2 विकेटें और फिर आपका गेम खत्म हो सकता है। हाँ देखिए, वो थोड़ा सा एक वो हम अगर उस सिलसिले में जाएं कि भाई केएस भरत के रन नहीं हैं, अभी तक नहीं है, बट हो सकता आज हो, तो ये उम्मीद बनाए रखनी है। और ये केएस भरत भी उसी
चीज़ से आज गुजर रहे होंगे कि यार आज सबसे बड़ा मौका है उसके पास भी हीरो बनने बिल्कुल। का। शायद वो जब बल्लेबाजी करने आए ऐसी सिचुएशन में हो इंडिया की उनको ड्रॉ ही करना पड़े, बिल्कुल। पर वहाँ अगर वो ड्रॉ भी कर जाते तो भी हीरो बनेंगे बड़े। आपको याद होगा ना, ये दरअसल शुरुआत हुई थी सिडनी में, वहां पर भारत ने मैच ड्रॉ ही कराया था। उसके बाद ब्रिस्बेन की बात आई और एक खिलाड़ी को हर कोई मिस करता है, उसका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हाँ, होते बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ पैर भी फूल रहे होते। हाँ बिल्कुल, ऋषभ पंत नो डाउट उसका जिस लिहाज का प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया में, या फिर हमने देखा है कि नीचे आके वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गिलक्रिस्ट की तरह मैच का रुख बदल देते हैं, तो ऋषभ पंत को तो मिस कर ही रहे हैं। मिस्टर ऋषभ पंत बहुत खास खिलाड़ी है, आम खिलाड़ी नहीं। आई विश हिम ऑल द लक एंड आई होप माई ब्रदर गेट्स फिट एंड कम बैक ऑन द फील्ड एज सून एज पॉसिबल। वी ऑल आर मिसिंग हिम। सही बात है। चलिए देखते हैं जी, विराट और रहाणे की बात हो रही है तो उन दोनों के लिए उनकी बैटिंग भारत के लिए क्या कर सकती है। मैं भज्जूपा को जाने दे रहा हूं क्योंकि इनको अंदर जाना है, मैच शुरू होने वाला है। लेकिन ये जितने इंडियन फैंस हैं, अब मैंने इनसे बात करनी है और इनसे वो नारा लगवाना है जीत का। वक्त अब बहुत ज्यादा तो है नहीं, आई एम श्योर आप लोग भी आज तक के बाद अब सीधा जाएंगे और उस मैच को देखेंगे। लेकिन यार ये बताइए मुझे, आप लोगों ने उम्मीद छोड़ी क्यों नहीं थी? पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। पहले बात तो ये कि अजिंक्य रहाणे एंड शार्दुल का जो परफॉर्मेंस था फर्स्ट इनिंग्स में, दैट वाज द गेम चेंजिंग। बिकॉज अगर उन दोनों का विकेट बहुत जल्दी गिर जाता सो इंडिया ऑलरेडी बहुत मतलब बैकफुट में रहता, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर दैट रन। सही सो बात। वो जो मोटिवेशन उन्होंने क्रिएट किया है, सो दैट विल हेल्प अस लाइक कि हम कर सकते हैं, जो गाबा में भी हमने देखा है। एंड इट्स कहीं ये तो नहीं है कि मतलब वो पहले दिन के कुछ फैसले जो हैं वो बस वो थोड़ा सा फर्क डाल जाएं? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हम जो टॉस जीतने के बाद जो पहले बैटिंग किया वहाँ वो फैसला गलत हो सकता है, लेकिन हमको ये उम्मीद है नहीं, अब तो हम चेस ही करने आए हैं। चेस करना है, लेकिन हमको उम्मीद है, भरोसा है, जैसा कि बॉलर्स ने वापस लेकर आया टीम में, क्योंकि पहला दिन ज़्यादा स्कोर था, सेकंड डे बॉलर्स ने लेकर आया, वो भी एक कॉन्फिडेंस था। और अजिंक्य रहाणे और जो शार्दुल ठाकुर, वो पार्टनरशिप ये टीम को बहुत कॉन्फिडेंस दी है। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सेकंड न्यू बॉल। भाई न्यू बॉल में जितने ओवर हैं और अगर तब तक भारत जिंदा है तो मुझे लगता है कि फिर इसका मतलब है कि सेकंड न्यू बॉल पर भी उनकी पिटाई हो सकती है, अगर सेकंड न्यू बॉल तक इंडिया जिंदा है। आई थिंक डिपेंड करता है वो कोहली और उसकी पार्टनरशिप कैसे रहती है। अगर वो 50-100 रन इजीली दे देते हैं विदाउट विकेट, सो डजंट मैटर कोई न्यू बॉल आए पुरानी आए, सो दे गोना बी ऑलराइट। एंड obviously circumstances are really good and wicket is obviously is gonna be really good for batting as well. So yeah, I hope for the best and we're gonna win anyway. So फैंस जो है अब जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं हार रहे हो और रहे। एक चीज़ भी है, हाँ बोलिए। क्रिटिकल चीज ये है कि जैसे गाबा में हमने देखा था ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा एग्रेसिव बैटिंग किया था, वैसे अगर जडेजा आज हमें एक अच्छा एग्रेशन के साथ बैटिंग दे सकता है एंड इट विल बी अ ग्रेट पॉजिटिविटी फॉर द टीम। आज हीरो बनने का वक्त है जी, आज हीरो बनने का वक्त है। केएस भारत का परफॉर्मेंस सिर्फ ये मैच रहाणे और विराट कोहली से नहीं जीता जाएगा, हाँ, क्योंकि गिरेगा तो बनाना पड़ेगा भारत को। ठीक है। भारत के लिए रन बनाने होंगे। केएस भारत को वो आज खेलना ही पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, जैसे कि ईशान किशन का जो परफॉर्मेंस आईपीएल में, क्या ये टीम में भारत की जगह ईशान किशन नहीं लिया? अब देखो अश्विन भी नहीं खेले, ईशान भी नहीं खेले। अब आज जरूरी था ईशान किशन के साथ ओपनिंग भी है ना, का जो एग्रेसिवनेस है वो इंडिया पूरा मिस करने वाला है, एक्सेप्ट जडेजा, कोई दूसरा पंत के जगह रिप्लेसमेंट ईशान किशन बहुत सही थे, क्योंकि भारत में वो क्वालिटी नहीं है जिस तरह की ईशान किशन में। तो ये मतलब फोर्थ इनिंग्स में एग्रेसिव ने खेलना शुरू किया। ये विकेट हमने ऑलमोस्ट गिफ्ट किया, जो 2 विकेट्स वो हो सकता है, अभी हो तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो एग्रेसिवनेस के साथ खेलना शुरू किया उस हिसाब से वो लोग बैकफुट में आए थे कि भाई ये जीतने के लिए आए हैं। यार आप लोग ना हौसला रख के जाए अंदर, ऐसे आप घबरा रहे हो यार। वो देखिए झंडा, मैम झंडा लेके आइए पहले, बहुत देर हो गई है, झंडा आपने स्क्रीन पर दिखाया नहीं है। और बताइए यार, आपका बेटा भी देखो झंडा हर तरफ। आज देखिए एक बात तो तय है, आसान तो नहीं होने वाला है। मतलब कहते हैं ना, मतलब मिरेकल मैं बार बार कहता हूँ, मिरेकल का मतलब वो होता है जो कभी कभी वर्ष भाई वो करिश्मा हो, कभी कभी होता है। वो कोलकाता में हुआ, वो ब्रिस्बेन में हुआ, उसके अलावा इस टीम ने किया है। कम से कम इतना तय है कि आज अगर भारत पहला सेशन निकालता है, विराट कोहली अजिंक्य रहाणे अगर पहले आधा पौना घंटा बैटिंग कर लेते हैं तो दिक्कत ऑस्ट्रेलिया को आएगी, क्योंकि आखिरी दिन रन यहां पर तेज बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया विकेट के लिए जाएगा, अटैक करेगा। जब आप अटैक करते हैं तो जाहिर तौर पे फील्ड खुली भी होती है। तो उस लिहाज से सब कुछ जो है जी, आप सब कुछ छोड़िए, बैठ जाइए आराम से और दुआ मांगिए या जो करना आपने कीजिए, क्योंकि पहला एक सेशन लंच तक कहीं ना कहीं आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि भारत किस तरफ जा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट ले लेता है तो जाहिर तौर पर फिर उसके बाद ये मैच भारत से परे चले जाएगा। फिर शायद हम फिर वही कहेंगे यार इतना पास आई, उंगली लगा ली। लेकिन
उस ट्रॉफी पर अगर हाथ भारत का जाना है, उस ट्रॉफी को उठाना है, तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे को यह सेशन बैटिंग करनी होगी। मुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। तो आप सब लोगों के साथ जुड़ूंगा जी मैं, और आई एम श्योर हर सेशन में हम लाइव आएंगे, स्पोर्ट्स तक पे आएंगे। आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों ने किया हुआ है, वेरी गुड, और बाकियों से भी करवाइए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कराइए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और आज तक पर जैसे ही मैच खत्म होगा, होपफुली अगर भारत जीतता है तो हम लोग आएंगे लाइव। हमारे वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ रहेंगे, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर यहां से, और मदन लाल जी आ जाइए सर, आप भी बस खत्म कर रहे थे, और मदन लाल जी रहेंगे दिल्ली स्टूडियो से। ये पूरा देखिए, मतलब पूरी जीत की ये तैयारी करके आए हैं ना। Yes, it's not if we will win, we are winning. वाह, That's it, sir. Well done, well done. चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।